लोग परेशानी में जब पैसों की जरूरत होती है तो मोबाइल पे जाके ऐप डाउनलोड करते हैं। 2000, 4000, 5000 रुपए लोन ऐप के माध्यम से ले लेते हैं। उस लोन को लेने के बाद होता क्या है, बैंक जो लोन ऐप कंपनी है आपको लोन फटाफट दे देती है और आपको पेमेंट करने का भी टाइम बताती है। आप प्रोसेसिंग फीस भी ले लेती है और आप फटाफट लालच में जब लोन लेना होता है तो आप सब काम कर देते हैं। वो अगर आपको बोलती है कि भाई पैंट उतार के फोटो दे दो तो आप पैंट उतार के भी फोटो दे देते हैं। तो दोस्तों फिर बाद में क्या होता है, वो लोन ऐप कंपनियां आपको ब्लैकमेल करती है, आपके बिहाफ पे आपके परिवारों को ब्लैकमेल करती है और ये सारी चीजों के वजह से लोन लेने वाले लोन को एक अभिशाप के रूप में देखने लग जाते हैं और गलतफहमी में कभी कभी आके लोग अपने आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों लोन लेने का रियल तरीका क्या होता है, लोन कैसे लिया जाए, लोन लेने के बाद उसको कैसे यूज किया जाए और लोन अच्छा कब होता है और लोन बुरा कब होता है, आपको इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को देखिएगा। मैं बताऊंगा कैसे लोन लेने से पहले आपको योजना बनाना है, कौन सा लोन कैसे लेना है और क्या आपको जो 5000, 10,000, 20,000 भिकमंगों वाला लोन मिलता है वो लोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखिएगा अंत तक। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं लोन क्या होता है और लोन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आप लोग लोन लेने का प्लान बनाएं या क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान बनाएं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेट खबर मिलती रहेगी लोन से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव। क्योंकि दोस्तों अगर सोच समझ के आप अगर किसी चीज में डील करेंगे तो गारंटीड है कि प्रोसेसिंग फीस में या ज्वाइनिंग फीस में आपकी बचत होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मैंने जो लोन लिया है उस पर मेरे को एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि हम एक एक कैलकुलेशन भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोन क्या होता है। तो दोस्तों आपने लोगों को अलग अलग जरूरत के लिए लोन लेते हुए देखा होगा। जैसे कुछ लोग लाखों रुपए का लोन लेते हैं घर बनाने के लिए या विदेश में पढ़ने के लिए, कुछ लोग हजारों का लोन लेते हैं बाइक खरीदने के लिए या घर की मरम्मत कराने के लिए। आप लोन की मदद से वे खर्च उठा सकते हैं जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। बिना प्लानिंग के आप उस काम को करने जा रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। लोन की वजह से आपको जरूरतों को पूरा करने के लिए सालों तक बचत का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना, बचत करके भी उस काम को कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन लोन लेकर आप जब काम करेंगे तो आपको बचत का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बचत नाम की क्या चीज होती है, इसका एक बड़ा ही फायदा यह है कि आप इमरजेंसी अथवा आफत की स्थिति में भी लोन लेकर वह खर्च उठा सकते हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी का खर्च, गाड़ी खराब हो गया है या किसी शादी ब्याह में कुछ गिफ्ट देना है या कहीं घूमने फिरने जाना है तो आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों लोन जो होता है ना वह बहुत प्रकार का होता है। आप कहेंगे भाई कितने प्रकार का होता है, अब आगे हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों लोन जो होता है अवधि लोन यानी कि टाइम टेन्योर का लोन होता है। एक निश्चित समय के लिए आपको निश्चित ईएमआई बांधी जाती है और आप टाइम टू टाइम उस ईएमआई को पे करते रहते हैं, जो कि 1 साल से लेकर 7 साल तक का भी हो सकता है। अगर होम लोन की बात करें तो वो 30 साल तक का भी हो सकता है। उतनी अवधि में जितने भी टाइम के लिए आप लोन लेंगे उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होने के बाद आपकी ईएमआई बनती है और आप टाइम पे उस ईएमआई को भरते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपका मूल भी खत्म हो जाता है, सूद भी खत्म हो जाता है और आपका लोन भी खत्म हो जाता है। तो इसको लोन कहा जाता है। अब लोन कितने प्रकार के होते हैं ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक होता है अल्पकालिक लोन यानी कि शॉर्ट टर्म लोन जिसे बोला जाता है। इसके अंदर वो लोन आते हैं जिनकी अवधि कुछ महीने यानी कि 12 महीने तक की होती है। यह किसी भी उद्देश्य के लिए आदमी ले लेता है, जैसे घर का खर्च चलाने के लिए या फिर कोई इमरजेंसी चीज के लिए। उसके बाद दोस्तों होता है मध्यम अवधि के लोन यानी कि मिडिल टाइम लोन। इसमें वो लोन आते हैं जिसका टाइम 1 से लेके 5 साल तक का होता है। इसमें थोड़ा आदमी बड़ी राशि यानी कि थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है। इस बड़ी राशि में पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन आ जाते हैं। आपको पता है अल्पकालिक लोन आजकल जो है ऐप
ऐप के माध्यम से मिल जाता है, जिसका अमाउंट 5,000 से स्टार्ट होता है। आप अगर उस लोन को लेने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि वह लोग आपको 5,000 देके आपसे 50,000 कब वसूल लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपको लोन लेना है उससे पहले आप लोगों को लोन कैलकुलेशन, लोन के पेपर्स और उसकी EMI के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि लोन जो आप लेने जा रहे हैं किस पर्पज से लेने जा रहे हैं, कहां से लें, ताकि आप अपने ब्याज में भी बचत करें और प्रोसेसिंग फीस में भी बचत करें। आइए व्हाट्सएप में टीम आपको बताएगी कैसे आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगले लोन की बात करें दोस्तों, होता है लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि लंबी अवधि का लोन। इसमें दोस्तों जो होता है वो 5 साल से प्लस का लोन होता है। इसमें होम लोन, बिजनेस लोन और वो लोन आ जाते हैं जिसमें आपको हायर अमाउंट और हायर परचेजिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमारे देश में पता है आपको 2 टाइप के लोन के साथ साथ कौन कौन से लोन मिलते हैं वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। दोस्तों, एक होता है सुरक्षित लोन यानी सिक्योर्ड लोन, उसमें जैसे गोल्ड लोन हो गया और आपका ALS लोन हो गया, यानी कि इसको सिक्योरिटी लोन कहा जाता है। इसमें आप शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड आदि को लोन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, और इसके अलावा जो लोन होते हैं दोस्तों वो होता है असुरक्षित लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन। तो जो सिक्योर्ड लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक प्रोवाइड करता है। कारण ये है कि उनको पता है कि भैया ये लोन का पेमेंट नहीं करेगा तो हम इसको बेच के अपना पैसा वसूल लेंगे। लेकिन अनसिक्योर्ड असुरक्षित लोन जो होते हैं वो पर्सनल लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वह लोन महंगे होते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको विस्तार पूर्वक बातों का पता चलता रहेगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग फ्यूचर में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड का प्लान बनाते हैं तो। और पर्सनल लोन भी तो बहुत टाइप का होता है, जैसे एजुकेशन पर्सनल लोन शॉर्ट टर्म के लिए, होम रेनोवेशन पर्सनल लोन, यात्रा पर्सनल लोन यानी कि आप ट्रैवलर पर्सनल लोन ले सकते हैं, शादी करने के लिए वेडिंग पर्सनल लोन ले सकते हैं, मेडिकल पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए, ताकि आपकी जो भी जरूरत है वो पूरी हो सके।